Hello students, today again we are going to see the subject accounts. Last time we had seen the simple purchase book. सिंपल परचेज बुक हमने लास्ट टाइम देखा था, जिसमें क्या था, हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। तो हम वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे जो क्रेडिट हो और गुड से रिलेटेड हो। मीन्स परचेज ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड इट मस्ट बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो हम सिंपल परचेज बुक में रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, अब आता है कॉलमनर परचेज बुक। तो कॉलमनर परचेज बुक क्या है? तो देखो, अगर किसी बिजनेस में कुछ गिने चुने 2-4 आइटमों के लिए ही ट्रेड होता हो, गिने चुने 2-4 आइटम्स के लिए ट्रेड होता हो, तो वो फिर कॉलम वाइज परचेज बुक बना सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक स्पेसिमेन है, ठीक है, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक अकॉर्डिंग टू द गुड्स टाइप ऑफ गुड्स। अब यहाँ देख सकते हो, डेट सेम है, नेम ऑफ सप्लायर सेम, इनवॉइड इनवॉइस नंबर वो भी सेम, लेजर फॉलो नंबर सेम, मतलब ये कॉलम सेम है। फिर आप यहाँ देखिए कि कितने प्रोडक्ट है उसके पास। तो वो टीवी रखता है, रेफ्रिजरेटर रखता है, और फ्लोर मिल मतलब कि घर घंटी बोल सकते हैं ना वो। तो ये 3 चीज़ें में ही ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो टीवी के लिए एक अलग कॉलम, रेफ्रिजरेटर के लिए अलग कॉलम, और फ्लोर मिल के लिए अलग कॉलम, और इन सभी का जो टोटल है उसके लिए एक अमाउंट बनाई है, दैट इज टोटल अमाउंट। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा कॉलमनर परचेस बुक अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आज इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसी के साथ में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, illustration 2, from the following information prepare columnar purchase book in the books of Sriji Furniture Mart. Sriji Furniture Mart deals with purchase and sales of table, chairs and cupboard. So how many product the Sriji Furniture Mart have? So tables, chairs and cupboards. So 1, 2 and 3. तो इसके जो फॉर्मेशन है वो इस तरह का फॉर्मेशन होगा। आप देख लीजिए, ये आप देख सकते हैं, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलो नंबर, टेबल, चेयर, कपबोर्ड एंड टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट मीन्स टोटल ऑफ दिस 3. Is that clear? Now I am reading one by one. This is the transaction of April 2015. The first one, purchase from Sriram Furniture Mart 10 pieces table at 1000 per piece, 15 pieces chair at 600 per piece and 5 pieces cupboard at 3000 per piece. Credit period 1 month, invoice number 99. तो पहले ये पता लगाओ, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो हाँ, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या टीडी वगैरह है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो, टेबल, तो टेबल लिए 10 टेबल लिए 1000 के प्राइस पे, मतलब 10,000 हो गया। 15 चेयर्स एट 600, सो 15 6 90, 9,000. 5 cupboards at 3,000, so 15,000. इनवॉइस नंबर 99. सो यू कैन सी हियर, नाम आएगा श्री राम फर्नीचर मार्ट, नाम आएगा क्या? हाँ, श्री राम फर्नीचर मार्ट, डेट है 1 अप्रैल, बिल नंबर 99, टेबल 10,000, chairs 9,000 and cupboard 15,000, and total of this 15 and 10 25 and 9 34, so 34,000 is the total amount. Now the next transaction is of 5th April, purchase from Sri Krishna Furniture Mart 10 pieces table at 1200 per piece and 12 pieces cupboard at 2500 per piece at 10% trade discount. Invoice number 126 received. Half of the amount is paid immediately by cash. तो हाफ अमाउंट पे की है, मतलब हाफ अमाउंट अभी भी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में आपको उसमें से ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस कर देना है। जैसे कि पहले अगर बात करें तो टेबल हाउ मेनी पीसेस, 10 पीसेस टेबल एट 1200, सो 10 इंटू 1200 अगर करेंगे आप तो आता है 12,000। इस 12,000 में टीडी कितना है?
तो TD है 10%, आप देख सकते हो 10% है, तो 10% मतलब 1200 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 10,800। ये हमारा क्या है, ये हमारा है टेबल की परचेज कॉस्ट। सो परचेज कॉस्ट ऑफ टेबल 10,800। सिमिलरली कपबोर्ड, सो कपबोर्ड की अगर बात करें तो कपबोर्ड हमने कितने परचेस किए हैं, तो हमने परचेस किए हैं 12 कपबोर्ड्स। क्या प्राइस है, तो उसकी प्राइस है 2500 पर कपबोर्ड। तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, 10% आप डायरेक्ट इसमें से भी माइनस कर सकते हो और फिर मल्टीप्लाई करो, ये आपकी मर्जी। 10% डायरेक्ट माइनस करोगे तो 250 माइनस हो जाएगा, 250 माइनस हो जाएगा तो 2250 इंटू 12 आपको करना रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपको कपबोर्ड की प्राइस जो है वो भी मिल जाएगी, है ना। और लास्ट है ओके, दो ही चीज़ें परचेस की है। बिल नंबर 126, तो देखिए इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट, बिल नंबर 126, टेबल 10,800 के, चेयर्स हमने परचेस किए ही नहीं, ठीक है, और कपबोर्ड हो गए 27,000 के, और टोटल अमाउंट कितनी हो गई, तो टोटल अमाउंट हो गई 37,800। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव नाउ। The next is a cycle purchase from शिवम साइकिल स्टोर। देखो ये साइकिल परचेज किया, हम बिजनेस किसका कर रहे हैं, हम टेबल चेयर और कपबोर्ड का बिजनेस कर रहे हैं। अब टेबल चेयर और कपबोर्ड का बिजनेस करते करते आप साइकिल परचेस करो तो वो परचेस बुक में लिखा नहीं जाएगा, वो एसेट हुआ, वो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। इज दैट क्लियर? देन परचेज चेयर ऑफ 10,000 at 10% TD and 5% CD फ्रॉम रहीम फर्नीचर मार्ट एंड अमाउंट पेड इमीडिएटली। क्या लिखा है, अमाउंट पेड इमीडिएटली, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। अगर पूरा पैसा एक साथ दे दिया जाता है तो आपको उसका ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में लिखना रहेगा। किस में लिखना है आपको, कैश बुक में लिखना है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, ये हमारे बुक में आएगा नहीं। 25, an order is placed to Sri Ambe Furniture Trading Company, 20 pieces table at 900 per piece and 5 pieces chair at 700 per piece। क्या किया हमने, ऑर्डर दिया है। ऑर्डर देना इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। कैसा ट्रांजैक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नाउ परचेज फ्रॉम महेश भाई, 5 pieces table at 1200 per piece, 20 pieces chair at 600 per piece and 8 cupboard at 2500 per piece at 10% trade डिस्काउंट, बिल नंबर 500। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब अमाउंट चेक कर लेते हैं। सो 5 पीसेज इंटू 1200, सो 5 इंटू 1200 कितना होता है, 6000। 6000 का आप 10% TD माइनस कर दोगे तो 600 हुआ, तो 600 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 5400। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हमने 20 पीसेस चेयर एट 600 पर पीस, तो कितना हो गया, 12,000। नाउ 12,000 में से आप 10% माइनस करोगे 1200, सो 1200 माइनस करोगे तो उसका बचता है 10,800। और कपबोर्ड हमने परचेस किए, तो कपबोर्ड कितने में परचेस किए हैं, 2500 के कपबोर्ड हैं और हमने 8 कपबोर्ड परचेस किए हैं, तो टोटल हो गया 20,000। 20,000 में से आप 10% माइनस करोगे 2,000, तो बचेगा 18,000। तो इस तरह से हमारी अमाउंट आती है 5400, 10,800 एंड 18,000। चेक कर लेते हैं। सी यू कैन चेक हियर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, महेश भाई अकाउंट 500, ये बिल नंबर है। टोटल अमाउंट ऑफ टेबल 5400, टोटल अमाउंट ऑफ चेयर 10,800 एंड कपबोर्ड 18,000। टोटल अमाउंट इट बिकेम 34,200। नाउ लास्ट वर्क इज टू डू द टोटल ऑफ इट। सो टोटल ऑफ टेबल इज 26,200, चेयर्स 19,800, कपबोर्ड 60,000, ठीक है, और टोटल परचेस हो गया 1,06,000 का।
that is called total credit purchase. Is that clear? Okay, so let's move to the next one. ये दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन जिनके मतलब जो रिकॉर्ड हमने नहीं किए वो उनका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ अ स्पेसिमेन ऑफ परचेस बुक विथ एक्सपेंस एंड गुड्स कॉलम. देखो अब यहाँ पर एक्सपेंस कॉलम हम बना रहे हैं. एक्सपेंस कॉलम मतलब गुड्स परचेस करते टाइम कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं. तो देखो पॉसिबल एक्सपेंसेस ये लिखे. देखो जीएसटी तो एक पॉसिबल एक्सपेंस है ही. तो जीएसटी के 3 कॉलम बनेंगे, एक सीजीएसटी का, एक एसजीएसटी का और एक आईजीएसटी का. ठीक है. देखो कैसा होगा स्पेसिमेन. तो डेट आप एक प्रिपेयर कर लो ब्लैंक. ठीक है. नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर. तो इतना पोर्शन तो सेम है, इतना पहले भी आप देख चुके हो. इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा कौन कौन से खर्चे होते हैं. तो सबसे पहला तो नेट अमाउंट ऑफ गुड्स की गुड्स की नेट प्राइस क्या है. ठीक है, वो लिखा जाएगा यहाँ पर. उसके बाद में रेलवे जो है रेलवे के एक्सपेंस है वो यहाँ लिखे जाएंगे. वेजेस यहाँ लिखा जाएगा. ठीक है. जीएसटी तो जीएसटी के लिए 3 कॉलम बना दिए, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा टोटल अमाउंट. क्लियर है. कौन कौन से कॉलम चाहिए. एक तो नेट अमाउंट ऑफ गुड्स, रेलवे, वेजेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. ये रहा हमारा आज का सम. इसका खाली देख लेते हैं जीएसटी का रेट कितना है तो पता चल जाए. तो जीएसटी का रेट है 12%. ठीक है. जब भी 12% जीएसटी हो इसका मतलब होता है सीजीएसटी हो गया 6%, एसजीएसटी हो गया 6% और आईजीएसटी कितना हो जाएगा 12%. इज दैट क्लियर? ओके. 1 जनवरी गुड्स परचेस ऑफ ₹10,000 एट 10% डिस्काउंट मतलब 9,000 का गुड्स हुआ फ्रॉम विपुल स्टोर्स ऑफ राजकोट. 500 for labor and 400 for railway and freight are disclosed in his bill number 239. तो देखो पहले जीएसटी को थोड़ी देर के लिए छोड़. गुड्स कितने का हुआ. तो 10,000 पे 10% डिस्काउंट अगर आप दोगे तो 9,000 का हो गया गुड्स. ओके. फिर लेबर के 500 तो प्लस हो गए 500 लेबर के और 400 रुपये हो गए रेलवे के. इस तरह से अलग अलग खर्चे हुए. तो गुड्स के नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में जाएगा 9,000, रेलवे में जाएगा 500 और लेबर में जाएगा 400. यहाँ आप देखिए, अब देख सकते हो इधर ये रहा. हाँ. सो विपुल स्टोर्स अकाउंट बिल नंबर 239. गुड्स की अमाउंट है 9,000, रेलवे की अमाउंट है 400 एंड वेजेस की अमाउंट है 500. नाउ अब आपका काम क्या है. तो अब हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट करना है. तो पहले ये देखना है कि ये परचेस हुआ कहाँ है, विद इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट. तो कुछ भी लिखा नहीं है. नहीं लिखा है, सॉरी. राजकोट गुजरात के अंदर है. मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी ये 2 चीज़ें एप्लीकेबल होगी. क्लियर है. अब देखो इधर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितना हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक का पहले आप करोगे टोटल 9,000, 400 एंड 500. सो 9,000 प्लस 400 प्लस 500. ठीक है. तो टोटल कितना हो जाता है. ठीक, आप खुद बताओ. 9,000 प्लस 500 प्लस 400. तो टोटल हमारा कितना हो गया 9,900. इस 9,900 पे हमारा जो टोटल जीएसटी है वो कितना है. सो टोटल जीएसटी इज 12%. 12% में 6% होगा सीजीएसटी और 6% होगा एसजीएसटी. तो 9,900 का इंटू आप 6% करोगे. ठीक है. इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100. अगर आप इतना करोगे तो आपको मिल जाएगा एसजीएसटी या सीजीएसटी मिलेगा 594. सो ये है 594 यहाँ पर और ये 594 यहाँ पर. आईजीएसटी में आएगा डैश. और इनका टोटल कितना हो जाएगा. तो इनका टोटल अमाउंट हो जाता है 11,088 रुपीज़. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ गुड्स परचेज फ्रॉम ऑफ 15,000 एट 5% टीडी फ्रॉम गोपी ऑफ भावनगर. ओके, भावनगर. इंक्लूसिव ऑफ वेजेस 300. ओके, इंक्लूसिव ऑफ वेजेस ऑफ 300 एंड रेलवे फ्रेट 400. टोटल अमाउंट इज पेड कैश इमीडिएटली. पेड कैश इमीडिएटली. कैश पे कर दिया मतलब ये ट्रांजैक्शन हमारे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. ठीक है. नाउ गुड्स परचेस ऑफ 20,000 एट 10% टीडी फ्रॉम धवल ऑफ मुंबई. मुंबई मतलब आईजीएसटी. ओके.
invoice number 971 is received inclusive of labor 250 and railway 350, half amount paid to धवल immediately. हाफ अमाउंट पेड मतलब हाफ अभी भी पे करना बाकी है. तो ये 20,000 में से पहले तो 10% टीडी माइनस कर दो तो कितना बचा, 18,000 बचता है. तो ये देखिए क्या 18,000 की एंट्री है, ये बिल नंबर धवल अकाउंट, ये 18,000 की यस एंट्री है. रेलवे के 350 पे किए और वेजेस के पे किए हमने 250. तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 250 प्लस 350 600, 600 प्लस 18,000, सो 18,600. उस पर आईजीएसटी कैलकुलेट होगा 12%. तो पिक योर कैलकुलेटर. 18,600 इंटू 12% कितना आता है, तो आता है 2232 रुपये. मतलब ये रहा 2232 रुपये. तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ परचेस 20,832 रुपीज़. नाउ इसके बाद है जस्ट अ सेकेंड, ऑलमोस्ट हाँ महाराष्ट्र वाला रीड कर लिया था. अब मशीन देखो, नाम अब आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है. मशीन परचेज किया, हम ट्रांजैक्शन कौन सा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, मशीन के नहीं. तो इसका ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट, गुड्स परचेज ऑफ रुपीज़ 8,000 एट 10% TD एंड 5% CD फ्रॉम पूनम ऑफ पोरबंदर. ओके, सो 8,000 का गुड्स हमने परचेज किया है 10% के TD से. तो 10% का TD माइनस करेंगे तो 800 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 7,200. ओके, इनवॉइस नंबर 193, 200 आर डिस्क्लोज फॉर रेलवे एंड फ्रेट और एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ, 200 रुपया. ठीक है, तो इसकी एंट्री देख लेते हैं. ये रहा, ये भी गो पूनम अकाउंट 193, गुड्स 7,200, रेलवे 200, वेजेस तो इस बार पे किया ही नहीं. जो टोटल अमाउंट हो गया 7,400. 7,400 पे CGST 444 and SGST 444. Thus the total became 8,288. And the last work, ठीक है, लास्ट वर्क इज टू डू द टोटल ऑफ इट. सबका आप टोटल करोगे और यहाँ हमारा सम होता है पूरा. अब आपका होमवर्क नोट कर लीजिए. क्या है आपका होमवर्क, तो आपका होमवर्क है, देखो ये एक्सप्लेनेशन है, जो ट्रांजैक्शन हमने किया ना, ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ ये आपका होमवर्क है. होमवर्क क्या है आपका, इलस्ट्रेशन 1 2 3 पूरा करना है. एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 4 5 6 इतना कंप्लीट होना चाहिए. सो बाय बाय, थैंक यू.